तो ये जो सनातन गोस्वामी थे, लास्ट अभी तक हमने क्लासेस में बताया कैसे ये वापस, कहाँ इनका जन्म हुआ, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जन्म, अब वो बांग्लादेश में आता है, जैसोर बांग्लादेश पड़ता है, पहले वो बंगाल का हिस्सा था। उसके बाद वहां से ये आ गए रामकेली, ना चाहते हुए भी राजा हुसैन शाह के अंडर काम करना पड़ा। फिर रामकेली से अब छूटना चाहते थे और भगवान से मिले थे, रामकेली चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, तो अब आगे बढ़ना था इनको। तो आगे बढ़ने के लिए अब इनको इस रास्ते आना था वृंदावन को। तो पिछली क्लासेस में बताया कैसे ही रामकेली से वहां से छूट के भागे राजा की जेल से और आगे आगे पहुंचे बिहार, बिहार को क्रॉस करते हुए पहुंचे बनारस, और बनारस में मिले चैतन्य महाप्रभु से। और चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे इनको कुछ शिक्षाएं दी जिसको कहा जाता है सनातन शिक्षा। तो वहां पे जब चैतन्य महाप्रभु से मिले, प्रणाम किया, और अब चैतन्य महाप्रभु से चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं बनारस में बैठ के, या 10 अश्वमेध घाट, वहां पे बैठ के उन्होंने इनको शिक्षा दी। तो एक श्लोक है जिसको वो श्रीमद् भागवतम में आता है, इन्होंने एक्सप्लेन करवाना चाहा सनातन गोस्वामी ने कि एक श्लोक है भागवतम का, उसमें कहा कि उसमें एक वर्ड आता है आत्माराम। तो ये आत्माराम क्या है? आत्माराम श्लोक के बारे में उन्होंने पूछा कि आत्माराम श्लोक के मेरे को एक्सप्लेनेशन दीजिए। जब ये चैतन्य महाप्रभु से मिले 10 अश्वमेध घाट पे, यानी बनारस में चैतन्य महाप्रभु के साथ सनातन गोस्वामी बैठे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी। शिक्षा देते देते इन्होंने क्वेश्चन किया कि ये आत्माराम श्लोक जो भागवतम में आता है, मुझे इस वर्ड का मीनिंग बताइए। जैसे कभी कभी भक्त पूछते हैं, प्रभु जी इस वर्ड का क्या मीनिंग है? तो भागवतम के पूरे जो श्लोक है उन्हें एक एक वर्ड को डिवाइड किया। देखो, लोग कहते हैं कि क्या फर्क है, प्रभुपाद जी को क्या ये वर्ड्स को डिवाइड करने की जरूरत थी? डायरेक्ट मीनिंग देते, हिंदी देते और आगे बढ़ जाते। उन्होंने यहां से डिवाइड करना सीखा। कहां से? चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग से। चैतन्य महाप्रभु ने कहा एक एक वर्ड को डिवाइड करो, एक एक वर्ड का मीनिंग कई बार अलग हो जाता है। तो उन्होंने सारे वर्ड्स को अलग अलग रूप में डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद उनको एक श्लोक के 11 वर्ड्स में उनको बांटा। कई बार आप देखते हो संस्कृत के वर्ड्स कंबाइन होते हैं तो पता नहीं चलता, तो 11 अलग अलग रूप में बांटा। फिर उन्होंने पूछा कि आत्माराम वर्ड का जो श्लोक स्टार्ट हो रहा है आत्माराम से, तो ये आत्माराम का क्या मतलब है? तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि आत्माराम के देखो क्या मतलब है। इसमें कहा कि आत्मा का जो यूज हुआ है वो 7 जगह पे यूज होता है। आत्मा के 7 मीनिंग बन सकते हैं। क्या क्या? इसलिए लोग जब देखो शास्त्र पढ़ते हैं ना, जब स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि ये बात गलत लिखी है, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में आत्मा को शरीर बता दिया, ये वो बता दिया, यहाँ कुछ और होना चाहिए, आया कुछ और। अब आप समझो, यहां से प्रभुपाद जी ने कुछ कारण से आत्मा को कभी कभी किसी और वर्ड में डिस्क्राइब किया है। संस्कृत के एक वर्ड में अलग अलग मीनिंग निकल जाते हैं। उन्होंने बताया आत्मा के 7 मीनिंग। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को, पहला सुनो, वो है ब्रह्म। अब ब्रह्म क्या? निराकार ब्रह्म। एक ब्रह्म होता है पर ब्रह्म, यानी भगवान भी हो सकता है। तो निराकार ब्रह्म, ये मतलब हो गया आत्मा का। कभी कभी आत्मा का वर्ड यूज होता है देह, यानी शरीर के रूप में आत्मा लिख देते हैं। जैसे भगवत गीता में भी आप पढ़ोगे यहाँ तो लिखा है आत्मा, पर ये शरीर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ऐसा क्यों? उस वर्ड का मीनिंग वहां पे पर्टिकुलरली शरीर होना चाहिए ताकि हमारे को समझने में इजी हो। नहीं तो वर्ड्स अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो पूरा श्लोक ही बदल जाता है मीनिंग। तीसरा उन्होंने बताया मन। आत्मा का मतलब एक और निकलता है, यानी मन। जबकि आत्मा अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, निराकार ब्रह्म अलग है। फिर भी उन्होंने अलग अलग मीनिंग बता रहे हैं। चौथा मतलब है इसका यत्न, यानी यत्न कि मैं प्रयास करूंगा। पांचवा धृति, डिटर्मिनेशन। छठा बुद्धि, इंटेलिजेंस। और सातवां स्वभाव। कितने मीनिंग बन गए? 7। एक ही वर्ड के बोले कि 7 मीनिंग में यूज होता है ये आत्मा का वर्ड। अब सनातन गोस्वामी हैरान हो गए, बोले यहीं से तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि कभी कभी आत्मा का मतलब आत्मा ही होता है, आत्मा का मतलब सोल होता है, और कभी कभी आत्मा का मतलब शरीर हो जाता है, और कभी कभी आत्मा का मतलब ब्रह्म यानी निराकार ब्रह्म हो जाता है। तो लोग एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग होने के कारण श्लोक को डिफरेंट वे से ले लेते हैं। जबकि भगवान की कोई भी वाणी होती है तो उसका मतलब हमेशा यही होता है कि ये किस चीज में यूज होता है ताकि हमारे को कृष्ण भक्ति से कनेक्ट कर सके। मगर एक ही वर्ड का अगर डिफरेंट मीनिंग निकाल लोगे तो वो श्लोक ही बदल जाएगा। जैसे मानो एक जगह आत्मा मतलब आत्मा है, ठीक है, आत्मा यानी जो हम है,
भगवान का अंश। और एक जगह आत्मा का मतलब है ब्रह्म, यानी निराकार तेज, यानी ये लाइट। जैसे मेरे फेस पे एक लाइट आ रही है तो निराकार ब्रह्म, लाइट का कोई फॉर्म नहीं होता, निराकार है। तो एक ही वर्ड को बदलने से पूरा कंसेप्ट बदल जाता है, और इसी को कहते हैं मायावाद। आप समझ पाए, इसी को कहते हैं मायावाद। डिफरेंस आ जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने यही बताया कि इन 7 मीनिंग्स में रमण करने वाले को राम कहते हैं। राम का मतलब आनंद देने वाला, रमण करने वाला यानी घूमने वाले को भी राम कहते हैं। अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं। वैसे बहुत बड़ा श्लोक के उन्होंने बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन करी एक ही श्लोक की। एक ही श्लोक को उन्होंने बताया कि मैं अलग अलग रूप से बता रहा हूं। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एक बार की बात है, वो कहते हैं सुनो सनातन, एक बार जब मैं जगन्नाथपुरी में था तो वहां पे मैं जगन्नाथपुरी के पुजारी से मिला, हेड पुजारी, जिनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। बोले वो निराकारवादी थे, जगन्नाथ जी की पूजा भी कर रहे हैं, हेड पुजारी हैं, मगर बोलते थे कि भगवान कहां से आए, निराकार ब्रह्म से। ये नहीं कि निराकार भगवान से आया है, बोले भगवान निराकार से आए हैं। मतलब एक आप समझ सकते हो, एक अलग ही मीनिंग निकाल दिया। तो यही श्लोक आत्मा राम, क्योंकि उनके दिमाग में एक्सप्लेनेशन अलग थी सार्वभौम भट्टाचार्य के। सार्वभौम भट्टाचार्य का घर आज भी जगन्नाथपुरी में प्रेजेंट है। जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है। अगर आप वहां जाओ, मंदिर के बहुत पास में, पर कोई जाता ही नहीं है। लोग जाना भी पसंद नहीं करते, सोचते क्या जाना, टाइम खराब होगा, पता ही नहीं होता। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने इनको आत्माराम वर्ड का मतलब बताया। बोले जो आप सोच रहे हो यहाँ पे आपने निराकार डाल दिया, मगर इसका मतलब कुछ और है। ऐसे ही इन्होंने कहा कि यही है सनातन, मैं तुम्हारे को भी ज्ञान दे रहा हूं यही बनारस में, कि तुम इस वर्ड में कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो मायावाद बन जाता है पूरे के पूरे। एक श्लोक आपको भक्त बना सकता है और वही श्लोक आपको मायावाद यानी निराकारवादी बना सकता है। तो उनको एक्सप्लेनेशंस दी। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस तरीके से एक ही श्लोक के 60 एक्सप्लेनेशन निकाले, 60 अलग अलग तरीके से बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, कई टाइम तक, लंबे घंटों तक बैठ के। तो आप देखो इतना टाइम देने के बाद, और फिर उनको कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि अब सनातन सुनो, कि अब तुम वृंदावन जा रहे हो, तुम्हारे को वैष्णव सिद्धांतों को जाने से पहले समझ लो कि वृंदावन जाने का तुम्हारा पर्पस क्या है। तुम्हें वैष्णव टीचिंग्स को स्टैब्लिश करना है, इन सब टीचिंग्स को है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा वैष्णविज्म को फॉलो कैसे करना है, इनको स्टैब्लिश करो। हमारे यहाँ पे आप देखोगे एक स्कॉन में बुक आती है जिसका नाम है वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट। तो वैष्णव एटिकेट सनातन गोस्वामी की टीचिंग से लिया गया है कि एक वैष्णव को कैसे होना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, ये कुर्ता पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, ये इन्हीं की सनातन गोस्वामी की टीचिंग से आया वैष्णव एटिकेट। ये है वैष्णव एटिकेट्स, ऐसे करके निकाला। दिया कहां था ज्ञान, बनारस में। अब आगे चलते हैं कि अब इन्होंने सोचा सनातन गोस्वामी ने कि अब समय आ गया है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अब मैं आगे बढ़ूंगा वृंदावन को। तो चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा लेने के बाद ने कहा आगे बढ़ो। तो अब आगे बढ़ने लगे शिक्षा प्रदान करके। तो सनातन ने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको आगे जाके इन टीचिंग्स का प्रचार करूंगा। तो चैतन्य चरितामृत में आता है, सनातने कहिला तुम्ही या वृंदावन, तोमार दुई भाई तथा करिया छे गमन। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, क्या कहा, वृंदावन जाओ। और यहां वह भी बताया, सनातन कहिले तुम्ही यहां वृंदावन, बोले जाओ अब तुम्हारा समय आ गया है, सनातन जाओ वृंदावन जाओ। तोमार दुई भाई, बोलते तोमार दुई भाई, तुम्हारे 2 भाई, तथा करिया छे गमन, पहले ही वृंदावन पहुंच चुके हैं। सनातन मैं दोबारा बता रहा हूं, जाओ अब तुम्हारा समय है, वृंदावन जाओ और उनकी मदद करो। ये था। अब ये यहां से अपनी यात्रा को आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इनको एक और चीज बोली, बोले सनातन जाते जाते मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। बोले मेरे जितने भी भक्त हैं ना, जो लोग वृंदावन जाते हैं, वो बहुत ही ना निर्धन होते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा वैसा नहीं होता। तो एक काम करना, वो एक ज्यादा पैसा नहीं होता, कुछ खाने पीने को नहीं होता, ज्यादातर एक ही 2 ही चीजें रखते हैं अपने पास, एक फटी रजाई और एक कमंडल रखते हैं। कमंडल इसलिए, उसी से स्नान भी, उसी से जल ग्रहण भी, सब कमंडल से ही अपने पास कमंडल रखते हैं सन्यासी के तौर पे। और एक फटी रजाई रखते हैं बस, क्योंकि फटी रजाई से क्या अटैचमेंट होगा, तो ये रखते हैं। तो बोले सनातन तुम वहां जा रहे हो ना, तो तुम्हारा काम है उन सभी को अपने शरण देना,
अपने शेल्टर प्रोवाइड करना उनको, जबकि इनके पास क्या था, इनके पास कोई ऐसा तो नहीं है करोड़पति है ये, बहुत पैसे वाले हैं, जबकि पहले पैसा था, पहले पैसा था, क्योंकि ये जिस परिवार से बिलोंग करते थे वो एक राजा का परिवार था जो कर्नाटक रहते थे। बाद में वो लोग शिफ्ट हो गए इधर को, जिसमें ईस्ट बंगाल कहते हैं, अब वो बांग्लादेश पड़ जाता है जगह, जैसोर बांग्लादेश। बाद में बांग्लादेश से ही राम के लिए आए तो राजा के अंडर काम करते थे। भाई प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह कम होती है क्या? प्राइम मिनिस्टर के पास तो वैसे ही बहुत पैसा होता है, पर क्योंकि ये उनकी यानी उस हुसैन शाह जो वहां का राजा हुआ करता था उसकी जेल से छूट के भागे, पैसा वैसा कुछ नहीं था, खुद ही निर्धन हो रखे थे, मगर चैतन्य महाप्रभु ने कहा जाओ और सारे लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करना। हम कर सकते हैं, हमारे पास सोचेंगे प्रभु जी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं दूसरों को शेल्टर कैसे दूंगा? शेल्टर बहुत तरीके से दिया जा सकता है, इच्छा होनी चाहिए, भगवान अपने आप रास्ता बनाते हैं। तो अब ये बनारस से आगे बढ़े, बनारस से इधर को जा रहे हैं। आप देखो हमारे जो मैप होता है इंडिया का, इंडिया के मैप को आप खोलना, भारत के मैप को, इधर वेस्ट बंगाल है ईस्ट में, ईस्ट से वेस्ट को बढ़े, वेस्ट बंगाल से गए बिहार, बिहार से पहुंचे बनारस, बनारस से आगे बढ़े प्रयागराज, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचेंगे मथुरा को। अब पहुंचेंगे प्रयाग, तो वहां से प्रयागराज से होते हुए गए, प्रयागराज में इन्होंने स्नान किया और स्नान करते हुए ये आगे गए और पहुंचे मथुरा में। मथुरा में पहुंच के ये वहां पे एक भक्त से मिले जिसका नाम था सुबुद्धि रॉय। तो सुबुद्धि रॉय ने इनको बताया कि मैं तुम्हारे दो भाइयों से, है ना, तुम्हारे जो दो भाइयों पहले ही वृंदावन आ गए हैं, है ना, और वो कहते हैं कि वो तुम जिस रास्ते से आ रहे हो उनका रास्ता आने का अलग था, तुम प्रयागराज के रास्ते से आए और वो अलग रास्ते से आए, वो गंगा के रास्ते से आए, इसलिए वो तुम्हें मिल नहीं पाए होंगे। तो सुबुद्धि राय ने सारी उनसे डिस्कशन करी, दोनों भक्तों के बीच में काफी लंबा डिस्क्रिप्शन हुआ। सनातन गोस्वामी ने अब वहां पे जब मथुरा पहुंचे, उनको कहा कि आइए आप हमारे साथ रहिए ना। सुबुद्धि रॉय ने कहा आप हमारे साथ रहिए। सनातन गोस्वामी ने को कहा, हर भक्त एक दूसरे भक्त को क्या कहता है, प्रभु जी मेरे साथ रहिए, मगर आप सनातन गोस्वामी का सुनो। सनातन गोस्वामी कैसे थे? महाविरक्त सनातन भ्रमेन वने वने, प्रति वृक्षे प्रतिकूल्ये रहे रात्रि दिने। कैसे थे? महाविरक्त सनातन, इनको किसी चीज से अटैचमेंट नहीं था, बोले मैं यहां रुक ही नहीं सकता, ये तो कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन में नहीं रुकूंगा, अपने आप को डिस्कंफर्ट में डाल दूंगा। तो इतने ये महान भक्त थे, इतने महान सन्यासी, इतने महान वैष्णव थे, कंफर्ट में रहना पसंद नहीं करते थे, इतना वैराग था। महाविरक्त सनातन भ्रमेन वने वने, पैदल चलते जाते थे और वन में घूमना इनको पसंद था, जंगल में घूमते थे, कोई चप्पल नहीं होती थी, नंगे पैर यात्रा कर रहे थे, चप्पल पहन के नहीं यात्रा कर रहे थे। नीचे इन्होंने क्या पहना था? एक फटी पुरानी धोती ऐसे करके बांधी थी, बस ऐसे करके जैसे बांधते हैं, और पूरी धोती भी नहीं थी, केवल घुटनों तक फटा हुआ जैसे बांधते हैं, और यहाँ पे ऐसे करके गमछा ले रखा था, बस ऐसे करके गले में, और उसी गमछे से पहुंचते भी उसी को धो के गीला करके दोबारा पहन लेते, ऐसे घुमा करते थे। ऐसे रह सकते हैं, इतना विराग था इनके जीवन में, पर ऐसा नहीं कि चैंटिंग वगैरह नहीं करते थे। और प्रति वृक्षे प्रतिकूल्ये राही रात्रे दिने, अगर इनको कोई पत्थर का मगो मिल जाती जगह, मान लो पत्थर की एक जगह है, सर ढकने के लिए पत्थर की जगह, तो पत्थर के नीचे इनको पता है क्या ख्याल आता? इनको लगता है अगर मैं पत्थर के नीचे रहूंगा, जैसे मान लो तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है या कुछ आ रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना सर ढकने के लिए जगह चाहिए होती है, और ये सन्यासी थे, बोले सर ढकने की क्या जरूरत है, अगर मैं इस पत्थर के नीचे रहूंगा, मान लो जैसे आप देखोगे एक पत्थर होता है ऐसे करके बड़ा सा, उसके नीचे शेल्टर बना के रहने लग गए, तो कल को मैं यहाँ पे अपनी कुटिया बनाऊंगा, इसको घास से ढक दूंगा, फिर यहाँ पे घर बन गया, तो घर आने के बाद फिर क्या चाहिए होता है? एक कंफर्ट बेड भी चाहिए होता है। वैसे तो वहां पे कहाँ ही कंफर्ट बेड लाएंगे जंगल में, पर अगर पत्थर की जगह मिल गई, उसको ढक दिया, तो अपने लिए फिर एक सुंदर सा आसन बिछाएंगे, उस पर लेटेंगे, फिर जब उस पर लेटेंगे तो खाने के लिए भी चाहिए होगा, फिर खाने के लिए जोड़ेंगे। देखो हमारी लाइफ से रिलेट करता है या नहीं करता? पहले हम घर बनाते हैं, इसी पत्थर का छत का घर बनाते हैं, फिर हम क्या ढूंढते हैं? अपने घर में सामान जोड़ना शुरू करते हैं, सामान आ गया तो अब खाने के लिए पैसा जोड़ते हैं, खाने के बाद फिर परिवार के लिए सोचते हैं, परिवार का क्या होगा, फिर कुल का क्या होगा, पोतों का क्या होगा, पड़पोतों का क्या होगा दुनिया का, मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी ऐसा लगता है। तो उन्होंने सोच लिया कि मैं इसके नीचे नहीं रहूंगा। क्या करते थे? प्रति वृक्षे प्रतिकूल्ये राहे रात्रि दिने,
जहां भी जाते अगर रहते पेड़ के नीचे सहना पसंद करते। तो गोस्वामी जो वृंदावन के थे वो फ्लैट नहीं खरीदते थे या फ्लैट बनाने नहीं आए थे वृंदावन, पेड़ों के नीचे फ्लैट हो जाते थे। पेड़ के नीचे देखा और फ्लैट हो गए, क्योंकि पेड़ पे कोई आप कब्जा नहीं जमा सकते ना। पेड़ पे क्या कब्जा जमाओगे? पेड़ ऐसे है, पेड़ के नीचे रह लिया, फिर एक पेड़, दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, पेड़ बदलते रहते थे। मगर पत्थर की अगर छत मिल जाए ना तो वहां से अटैचमेंट स्टार्ट हो जाता है, इसलिए पेड़ के नीचे रहा करते थे, अलग अलग पेड़ों के नीचे। और देखना जब पेड़ में तूफान बारिश भी आता है ना, पेड़ छाया तो देता है कुछ हद तक, पर कभी कभी गर्मी एंटर हो जाती है पेड़ के अंदर। पेड़ बारिश होती है ना तो वहां से पानी गिरने लगता है, पेड़ों के पत्तों से छलक के पानी गिरने लगता है, तो आदमी अपने आप ही पेड़ के नीचे से हट जाता है। इसलिए ये पेड़ के नीचे रहते थे ताकि कभी आसक्ति ना हो किसी चीज से। तो आज के जमाने की एक बहुत बड़ी सीख है, जो लोग वृंदावन जाते हैं वो कहते हैं क्या करना, वहां पे जाके फ्लैट ले लेंगे छठीकरा मार्ग पे। एक भक्त है, उन्होंने मुझे बोला, अरे क्या प्रचार विचार करते रहते हो, अरे प्रभु जी नाम जप किया करो, 64 माला तो एक दिन में कम से कम करो, जितना हो सके 100 से ऊपर माला करो। कह रहे मैं यहाँ दिल्ली रहता था, अब मैं देखो वृंदावन आ गया हूं, क्या आनंद है मेरे जीवन में, 24 घंटे बस भगवान का दर्शन, इसको आप सच में आनंद कहते हो? तो उन्होंने घर लिया था ओमैक्स सिटी वृंदावन में। ओमैक्स में वृंदावन में जो आता है वहां पे 2 करोड़ का फ्लैट है। 2 करोड़ का जो फ्लैट ले रहा है, आपको लगता है कि वो गोस्वामी टीचिंग सीखने गया है? गोस्वामी पेड़ के नीचे फ्लैट हो रहे हैं और हम जाके वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो हमारे में और उनमें क्या डिफरेंस है? यही तो डिफरेंस होना चाहिए। आप समझो, गोस्वामी का पर्पस था कि हम पेड़ के नीचे फ्लैट हो जाएंगे, इधर उधर नहीं रहेंगे, हम पेड़ के नीचे सो जाएंगे, कभी एक पेड़, दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, ताकि कभी अटैचमेंट ना बने। और आज के समय जो वृंदावन जाना चाहता है वो घर खरीदना चाहता है, मकान बनाना चाहता है, किराए पे दे देना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। तो ये ठीक नहीं है। ये वृंदावन भाव थोड़ा ना, हम वृंदावन गए हैं, वृंदावन वासी हो गए। अरे आप वहां के वासी होते हुए भी वास नहीं कर रहे हो वहां पे। शरीर तो पहुंच गया, मन अभी भी वृंदावन में नहीं है आपका। और जब तक मन नहीं पहुंचेगा, वृंदावन में रहने का भी कोई ज्यादा खास फल नहीं मिलने वाला। अगर आपका मन वृंदावन में, फिर चाहो आप बंगाल में रहो, साउथ इंडिया में रहो, महाराष्ट्र में रहो, गुजरात में रहो, दिल्ली में रहो, जम्मू में रहो, उत्तराखंड में रहो, हिमालय में रहो, किसी और देश में रहो, मन जब तक भगवान तक नहीं पहुंचा कोई फायदा नहीं है। मन पहले पहुंचना चाहिए। और ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर लोग जो खुद से अकेले दर्शन करना जाना पसंद करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल जाओ। पर अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको ना एकदम से अट्रैक्शन आ जाएगा, यार यहाँ के लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है ना, सुबह सुबह उठते हैं 5 बजे 4 बजे उठ के परिक्रमाएं लगाते हैं, 5 बजे मंदिर खुल जाते हैं, लोग जोर जोर से बोलते हैं राधे राधे, और देखो कितना मजा आता है ना, हमारी भी ऐसी जीवन हो जाता काश। ये माया का जाल है, ये माया का जाल है, बहुत बड़ा जाल है। माया आप पे जाल ऐसे करके डाल रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा। धाम के अंदर भी माया काम करती है। गलत फहमी में हमें कभी नहीं रहना चाहिए। भगवान की शक्ति है, भगवान ने आदेश दे रखा है, भाई भ्रमित करो इन लोगों को। भगवान के धाम में भी भ्रमित कर सकती है। और वो भ्रम किसको दे रही है? आत्मा को थोड़ा ना दे रही है, इस शरीर को भ्रम कर रही है। इसलिए वहां जाके हमारा मन करता है फ्लैट ले लेते हैं, वृंदावन वास कर लेते हैं। बहुत भक्त मुझे लिखते हैं, अरे वृंदावन वास का कब सोच रहे हो? मैंने कहा आपका अभी तक नहीं हुआ क्या वृंदावन वास? मैंने कहा हमारा मन तो पहुंचा हुआ है वृंदावन, तो हम शरीर से क्यों पहुंचे? क्या शरीर को पहुंचाना ही सब कुछ वृंदावन है क्या? मन को पहुंचाना भी तो वृंदावन है। मन ही नहीं पहुंचा, शरीर का पहुंचा के क्या करोगे? कल वृंदावन है, किसी और जगह की प्रॉपर्टी मिली, दुबई पहुंच जाओगे, दुबई में फ्लैट ले लोगे, बोलोगे टैक्स फ्री कंट्री है, दुबई चलते हैं। ये सब माया का जाल है, बेवकूफ बनाने का तरीका है, खुद भी बेवकूफ बनते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने मथुरा पहुंच के कुछ शास्त्रों को इकट्ठा किया, कुछ पुस्तकें एकत्र की और ढूंढना शुरू किया वहां की लीला स्थलियों को। ये उनका पर्पस था। क्या किया? बुक्स ली, बुक्स पढ़ी और ढूंढना स्टार्ट किया। चलो इनको तो टास्क मिला था ढूंढने का। अब आपको क्या लगता है इससे क्या टीचिंग मिली? बुक्स लेके पढ़ो, धाम यात्रा कर रहे हो, बुक ही नहीं है। अरे आप कहीं धाम में जा रहे हो, एक कोई ना कोई धाम से कोई ऐसी किताब लो जो वहां की चीज को आपके बारे में बताए। आपके पास, जैसे एग्जाम्पल के लिए वृंदावन गए, कैसे जानोगे वृंदावन को? कृष्ण लीला नहीं ले भक्त पढ़ते, आपको पता होना चाहिए कृष्ण लीला, थोड़ी बहुत एटलीस्ट नॉलेज कि क्या है, तो पढ़ो।
नहीं पढ़ी तो अब समय आ गया, अब पढ़ लो। कार्तिक का महीना आ रहा है, अब पढ़ लो। अभी भी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? फिर बोलते हैं है ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ता ही नहीं है तो बढ़ेगा कहां से? पढ़ना चाहिए। ये बुक्स इजी लैंग्वेजेस में है, आप पढ़ो। ये पढ़ने के लिए, तभी तो आप समझ पाओगे कि क्या बातें कर रहे हैं। नहीं तो ये सब सुपरफिशियल लगने लगेगा कुछ समय के बाद। अरे ये सब कहने की बात है प्रभु जी, इसलिए पढ़ना चाहिए। तो इनको 4 मुख्य शिक्षा दी थी, 4 इनको टास्क दिए थे चैतन्य महाप्रभु ने कि वृंदावन जाके क्या करना है सनातन गोस्वामी को। बोले भक्ति में सेवा का प्रचार करना है। और कैसे? भक्ति के सिद्धांतों को स्टैब्लिश करो, फिलॉसफी को स्टैब्लिश करो और प्रचार करो। सिद्धांत होगा तो वैष्णव भक्ति फैलेगी, सिद्धांत नहीं है तो कोई भक्ति नहीं है। फिलॉसफी होनी जरूरी है। फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज नॉट रिलीजन, और रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज नॉट रिलीजन। आप कह लो धर्म, एग्जैक्ट वर्ड धर्म। अगर हम धर्म को पालन करना चाह रहे हैं, फिलॉसफी कुछ नहीं है, किस बात का धर्म है वो? कैटअप धर्म है वो। तो इनको 4 भी चीजें बोली। पहली ये थी सिद्धांतों को स्टैब्लिश करो, प्रचार करो। दूसरा कि कृष्ण की लीला स्थलियों की खोज करो। तीसरा, वृंदावन में भगवान कृष्ण के विग्रह की सेवा स्थापित करो। वहां पे विग्रह सेवा बंद हो चुकी थी, दोबारा से इसको स्टार्ट करो ताकि भगवान की जो विग्रह पूजा कैसे करनी है इन सब चीजों को स्टैब्लिश करो। चौथा, वैष्णव सिद्धांत पुस्तक, इन सबको वैष्णव समाज को प्रदान करो। पुस्तकें क्या क्या? 4 टास्क देखे अगर मैं शॉर्ट में बोलूं। पहला, प्रीचिंग करो, फिलॉसफी को स्टैब्लिश करो, प्रीचिंग करो। शास्त्र लिखो। तीसरा, लीला स्थलियों की खोज करो। चौथा, विग्रह सेवा यहां पे स्टार्ट करवाओ। ये 4 चीजें बोली। और हम इसमें से क्या करते हैं? सच सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, हम इसमें से क्या कर रहे हैं? हम केवल ज्यादा से ज्यादा घरों में आरती कर रहे हैं, वो भी ढंग से नहीं, वो भी ढंग से नहीं करते। एक आरती बताओ किसी को कृष्ण की आती हो, कोई एक आरती आपको याद हो भगवान कृष्ण की? एक भी नहीं। आधी, चलो एक 1/4, चलो एक लाइन को, एक पैराग्राफ, तो आप देख लो हमारा कहाँ स्तर होगा। इसलिए पढ़ने के लिए सबसे पहले सिद्धांत पढ़ो, ये सब चीजें जानो, नहीं तो क्या फायदा? हम वृंदावन वास कैसे करेंगे? अगर प्रभुपाद जी कहते हैं आपका घर भी वृंदावन कहलाएगा अगर वहां पे आप ये सारी चीजों को फॉलो करते हो, भगवान की सेवा करते हो, शास्त्र पढ़ते हो, अपने भगवान को अपने घर का हिस्सा मानते हो, तो आपका घर भी वृंदावन से कम नहीं है, आपका घर भी वृंदावन समान हो जाएगा। अब जब चैतन्य महाप्रभु, जब सनातन गोस्वामी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु जो है वहीं बनारस आए थे, अब वो आगे अपनी यात्रा करते हुए वापस जगन्नाथपुरी से बंगाल लौट गए, तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिलने के लिए मथुरा से जगन्नाथपुरी जाने लगे। अब मैं जाऊंगा और जगन्नाथपुरी में जाके चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा। चैतन्य महाप्रभु का जीवन का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। 48 ईयर्स चैतन्य महाप्रभु ने लीला करी। 48 ईयर्स में से 48 साल में से 24 साल वो रहे हैं अपने नवद्वीप में यानी बंगाल में, और 24 साल रहे हैं जगन्नाथ यानी पुरी यानी उड़ीसा में। तो 24 साल बंगाल हो गया, यानी वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल भी उसमें काउंट हो जाता है। 24 साल बंगाल, 24 साल जगन्नाथपुरी। 24 साल जगन्नाथपुरी में से 6 साल वो ट्रैवलिंग पे रहे हैं, टोटली ट्रैवलिंग पे रहे हैं, मतलब ऑल इंडिया ट्रैवल पे रहते थे बाकी के 6 साल। और जो बचे हुए 18 साल हैं उसमें वो प्रॉपरली जगन्नाथपुरी में रहे हैं। और उस 18 साल में से भी 12 साल जो थे वो एक जगह पे रहते थे जिसका नाम है गंभीरा। गंभीरा में रहते थे। गंभीरा आज के समय में जमीन के अंदर है, वहां पे लाइट भी नहीं जलती। गंभीरा का मतलब चारों तरफ दीवार है, एक उसमें लाइट आने की कोई जगह नहीं थी। उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे, शांति से और कृष्ण भजन किया करते थे, और दीवार पे अपनी ऐसे करके नाक को रगड़ा करते थे, ऐसे ऐसे करके रोया करते थे उस गंभीरा के कमरे के अंदर बैठ के, क्योंकि राधा रानी का भाव है, राधा रानी कृष्ण के लिए रो रही है अंदर, तो गंभीरा में ये रहा करते थे जगन्नाथपुरी में। अब इनको आना था चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो ये चलते 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 निकल गए और झारखंड के रास्ते से होते हुए गए। तो झारखंड के रास्ते से मथुरा से निकले, आगे बढ़े प्रयागराज, बनारस, बनारस होते हुए झारखंड के जंगलों से निकले। उस जमाने में झारखंड में ऐसा नहीं था कि सब कुछ काट डाला, फैक्ट्रीज बना दी, ऐसा नहीं था।
सारा एरिया जंगल हुआ करता था 500 साल पहले, जंगल के रास्ते से होते हुए निकले और चैंटिंग करते हुए और कीर्तन करते हुए जा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कीर्तन करते हुए जा रहे थे अकेले अकेले, ये नहीं बोला 50 लोगों की भीड़ या कोई ज्यादा बड़ा ग्रुप ले, अकेले अपना आनंद में अकेले चल रहे हैं। इतना स्तर तो हम कभी चाह के भी सोच नहीं सकते, पर आप देखो उनकी कितनी स्ट्रांग भक्ति रही होगी। और खाने को कभी नहीं मिलता, मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो उपवास करते, चलो आज फास्टिंग हो गई फास्टिंग हो गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते में जब जा रहे थे तो झारखंड में जंगल में खराब पानी इन्हें मिलता था, उपवास भी करते थे, तो इनको एक वहां पे रोग हो गया था जिसको स्केबीज कहते हैं। स्केबीज एक बीमारी है, पानी से आप समझते हो कि उसमें सारा शरीर पे खुजलियां होने लगती हैं, और खुजलियों से वहां पे जो वो होते हैं मवाद, यानी खुजली के वो हो जाते हैं, छोटे छोटे फोड़े से हो जाते हैं, बुलबुले टाइप ऐसे हो जाते हैं शरीर पे, पानी के कारण, क्योंकि झारखंड में जंगल के रास्ते से गए थे और वो था, आप कह सकते हो एग्जैक्ट वर्ड इसको स्केबीज डिसीज कहते हैं। इसमें पानी के बुलबुले टाइप शरीर पे उड़ गए थे, पूरे शरीर में खुजली होती रहती थी, पूरी बॉडी पे, ऐसे कहते थे। और ये आगे आगे जब बढ़ते गए उसी शरीर को लेके जगन्नाथपुरी से पहुंचे। बहुत घाव हो रखे थे शरीर में उस खुजली के कारण और उन फफोलों के कारण, फफोले उठे हुए थे, जैसे आग के उठ जाते हैं ना, वैसे ही ये पानी के उठे हुए थे, गंदे पानी के, झारखंड के। तो उस पानी के कारण इनके शरीर में, क्योंकि इनको नहीं मिला कुछ भी खाने पीने को, उठ गए थे। जगन्नाथपुरी पहुंचे और इनको ये स्मरण हुआ कि मैं नीच जाति का हूं, पर मैं जब जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो मैं जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूंगा और चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा। चैतन्य महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी ही रह रहे थे। तो ये समझ गए कि मेरी इतनी शक्ति नहीं कि मैं महाप्रभु तक पहुंच पाऊं, मेरे में इतना बल नहीं कि मैं महाप्रभु से इस अवस्था में जाके मिलूं। क्या हालत हो रखी है मेरी। और मैं तो, क्योंकि मैंने मुसलमान धर्म को स्वीकार किया था, तो मेरे को अंदर भी नहीं जाने देंगे। जगन्नाथपुरी में आज भी रूल है, उसमें लिखा है नॉन हिंदूज नॉट अलाउड। आज भी आप जाओगे जगन्नाथपुरी के गेट पे, चाहे आप सन्यासी हो, बहुत महान वैष्णव भी हो, तब भी वो कहते हैं नॉन हिंदूज नॉट अलाउड, जो कि गलत है। नॉन हिंदूज नॉट अलाउड का मतलब क्या, जगत के नाथ है, हिंदू नाथ थोड़ना है या भारत नाथ थोड़ना है, जगत के नाथ है। पर वो कहते हैं नहीं, चाहे मुसलमान हो या मुसलमान धर्म त्याग दिया हो, अंग्रेज हो, जो मर्जी हो, अगर वो नॉन हिंदू है उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने अलाउड नहीं करते थे। अब सनातन गोस्वामी जैसा भक्त, जो कि बहुत महान वैष्णव थे, वहां के भक्तों से भी महान थे, सनातन गोस्वामी को अंदर एंट्री नहीं मिलती थी। और उन्होंने इतना स्ट्रगल किसके लिए किया, आपको पता है, हम जैसों के लिए। क्या फायदा, उनको क्या मिला ये सब करके, हम जैसों का उद्धार करने के लिए। हम जैसों का उद्धार, ये जो हम है ना, जो हम दिख रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ये हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए उन्होंने लीला स्थलियों की खोज करी, ताकि आज से आगे आने वाले कई सालों तक लोग वृंदावन और लीला स्थलियों पे जाएं, दर्शन करें, भगवान की लीला स्थलियों में जाके वहां पे कथा सुने, कीर्तन करें और शास्त्र पढ़ें, उनके बारे में जाने, आनंद लें और अलग अलग धाम यात्राएं करें। और अपने आप को स्ट्रगल, सैक्रिफाइस कर दिया उन्होंने अपनी लाइफ को, सनातन गोस्वामी ने। चाहते तो क्या कंफर्ट जीवन नहीं जी सकते थे, अच्छी खासी भक्ति चल रही थी, राजा के अंडर पैसा आ रहा था, राजा कह रहा था भाई भक्ति करनी अपने घर में करो, हमारे लिए तुम मुसलमान हो। अच्छा खासा कर सकते थे, क्या टेंशन थी, हमारे लिए सेक्रीफाइस किया। और क्योंकि उन्होंने मुसलमान धर्म अपनाया था, क्यों, क्योंकि राजा ने कहा तुम्हारे मंदिर तोड़वा दूंगा, तुम्हारे भक्तों को मरवा दूंगा। इस कारण से, क्योंकि उन्होंने राजा हुसैन शाह के अंडर मुसलमान वेश को धारण किया था, इनको जगन्नाथपुरी में एंट्री नहीं थी। जैसे हम लोग कुछ अभी लास्ट ईयर गए थे जगन्नाथपुरी, इन्हीं दिनों हम जगन्नाथपुरी यात्रा ले गए थे दशहरे के बाद। तो वहां पे जब हम जगन्नाथपुरी में थे, वहां पे क्लियरली आपने देखा कि वहां पे लिखा है नॉन हिंदूज नॉट अलाउड। और अगर आप गलती से उनके नजरिए में आ गए कि आप एक नॉन हिंदू हो, तो आपको उठा के बाहर कर देंगे। ऐसा ही होता है वहां पे। पर क्योंकि हम हिंदू हैं तो क्या ही रोकेंगे, यही कंट्री के बॉर्न सिटीजन्स हैं। तो आप ये कह सकते हो कि वहां पे ये सिचुएशन थी इनकी, वहां पे इनको कोई दर्शन नहीं मिला। और उन्होंने मन मन सोचा कि अगर मैं वहां पे किसी को छू लूंगा, धामवासी को छू लूंगा, या जगन्नाथ जी में वहां जाके उनके भक्तों को छू लूंगा,
तो मेरे से अपराध हो जाएगा, क्योंकि मैं शरीर से, गंदे शरीर से जाके उनको छू दूंगा और मुझे नीची गति प्राप्त होगी, इस, है ना, मैं उनको जाके उनको वैष्णव अपराध कर दूंगा। तो सोचते हैं कि मैं कैसे शरीर का त्याग करूंगा जगन्नाथपुरी में जैसे ही पहुंचे। उन्होंने सोचा जगन्नाथ रथ यात्राए हाईबे न बाहिर, तार रथ चाकाए छाड़ी मुंह ए शरीर। वो सोचते हैं, ये चैतन्य चरितामृत में आता है, सनातन गोस्वामी सोचते हैं जगन्नाथ रथ यात्राए, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी, हाईबे न बाहिर, जब बाहर निकलेगी तब मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा, जगन्नाथ जी को प्रणाम करूंगा, दर्शन करूंगा। वैसे बाहर से दर्शन तो बाहर से भी होते थे जगन्नाथ जी के, पर उन्होंने सोच लिया कि मैं प्रणाम कर दूंगा, जैसे ही बाहर आएंगे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा तभी मुझे दर्शन मिलेगा। तार रथ चाकाए छाड़ी मुंह ए शरीर, तब मैं उनके रथ के पहिए के आगे लेट जाऊंगा और मेरे पहिए शरीर के ऊपर से उनके पहिया मुझे कुचलते हुए निकल जाएगा और मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा और मुझे भगवान का धाम मिल जाएगा। लेट सकते हैं हम, सोच के देखो अपना, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं अरे प्रभु जी पता है ऐसा हो गया था। आपको पता है अगर कोई मंदिर में प्राण, वैसे तो देखो कैसे भी रूप से मंदिर में अगर कोई प्राण त्याग दे किसी भी कारण से, किसी भी कारण से, इतना तो पक्का उसको धामवास मिलना है। जगन्नाथ जी के आगे प्राण त्याग करना, जगन्नाथ जी के रथ के नीचे दब के मर जाना, इसका मतलब वैसे ही उसको धाम मिल जाएगा। जबरदस्ती मरेगा तो नहीं मिलेगा। भक्ति 100% होनी चाहिए, शुद्ध भक्ति। ऐसा उन्होंने सोचा था कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा और मैं चल जाऊंगा, सुसाइड आप जिसको कह सकते हैं। पर ये शुद्ध भक्त थे। तब इन्होंने जाके सोचा कि मैं इस शरीर से किसी को छू नहीं सकता, ना मुझे इसको छूने दूंगा। तो सनातन गोस्वामी आगे जब नीलांचल पहुंचे, जगन्नाथपुरी पहुंचे, तो दिशाओं को, डायरेक्शंस को पूछ पूछ के वो एक जगह में पहुंचे जो था हरिदास ठाकुर का घर। हरिदास ठाकुर जो इस्कॉन में बोलते हैं ना, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, या गौड़िया वैष्णव मंदिरों में बोलते हैं, वहां पे भी ये बोलते हैं, है ना। तो नाम आचार्य हरिदास ठाकुर वो थे जो एक दिन में 192 राउंड्स किया करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उस समय जगन्नाथपुरी रहते थे। और नाम आचार्य जो थे हरिदास ठाकुर, इनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। सनातन गोस्वामी तो हिंदू से मुस्लिम बने थे राजा के कहने पे, क्योंकि नहीं बनते तो मंदिर टूट जाते और भक्तों को मारता वो, इस कारण बने थे। मगर इनका तो परिवार में जन्म ही हरिदास ठाकुर का मुसलमान परिवार में हुआ था। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी का अवतार थे। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी का अवतार थे। एक मुसलमान परिवार में इनका जन्म हुआ। तो जब वहां पे जन्म हुआ, जगन्नाथपुरी रहने लगे, क्योंकि जहां चैतन्य महाप्रभु वहीं हरिदास ठाकुर। तो एक जगह में रहते थे जिसका नाम था सिद्ध बकुल। सिद्ध बकुल में बैठ के ये जब किया करते थे। वहां एक बकुल का पेड़ है और बकुल का खोखला पेड़ है। एक बारी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी की, जगन्नाथ के मंदिर से भगवान जगन्नाथ की दातुन लेके आए। जगन्नाथ जी को ब्रश कराया जाता है। जो लोग ब्रश नहीं करते ना, ध्यान से सुनिए, दातुन करते हैं भगवान, वो वाला ब्रश नहीं करते कॉलगेट लगा के भगवान जो है दातुन करते हैं। तो बकुल की दातुन होती है, जगन्नाथ जी को दातुन कराया जाता है और वो दे दी जाती है। तभी तो आप देखो जगन्नाथ जी की स्माइल कितनी बड़ी आती है। बड़ी स्माइल इसलिए कर पाते हैं, दातुन लगाया जाता है, फिर वो बड़ा ऐसे करके जगन्नाथ जी का एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता। तो चैतन्य महाप्रभु को एक पुजारी ने दे दी, बोली ये लीजिए दातुन प्रसाद। तो चैतन्य महाप्रभु उस बकुल के वृक्ष की दातुन को लेके आ गए और उन्होंने उसको मिट्टी में गाड़ दिया, और जहां पे गाड़ा वहीं से एक वृक्ष बन गया वो बकुल का। उस जगह को कहते हैं सिद्ध बकुल। सिद्ध इसलिए क्योंकि एक बकुल के दातुन की लकड़ी चैतन्य महाप्रभु के गाड़ने पे पेड़ बन गई। और वही पेड़ के नीचे बैठ के, कोई हरिदास ठाकुर ने अपना कोई बहुत बड़ा घर नहीं बना रखा था, भजन कुटिया बना रखी थी। वहीं पे बैठ के, कुटिया में बैठ के जब किया करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब करते थे चैतन्य ऐसे करके। मुसलमान परिवार में जन्म हुआ। इनको 22 बाजारों में कोड़ों से मारा गया। बोले अपना मुसलमान क्यों, ले प्राण चले जाए मगर भगवान का मुंह से नाम ना जाए। मेरे प्राण मैं त्याग दूंगा मगर मैं अपने मुंह से भगवान का नाम नहीं त्याग सकता। मार डालो मुझे, है ना, खंड खंड कर दो, मगर मैं मुंह से भगवान का नाम नहीं छोड़ना, नहीं निकालूंगा। 192 राउंड्स हम करते हैं। 16 माला 2 घंटे लग जाते हैं, उसमें भी पसीने छूट जाते दिन से रात तक। ये 192 माला करते थे।
इसलिए इनका नाम ही पड़ गया नामाचार्य हरिदास ठाकुर। जैसे ही सनातन गोस्वामी से मिले तो सनातन गोस्वामी से तो काफी बड़े थे हरिदास ठाकुर, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर को। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, अरे सनातन, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुमसे जब तुम राजा के अंडर काम कर रहे थे रामकेली में, जब महाप्रभु तुमसे पहली बार मिलने आए थे तो मैं तुमसे रामकेली में मिला था। तो ये बड़े उत्सुक थे सनातन गोस्वामी कि मेरे को ना चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हो जाए, एक बार मैं उनसे मिल लूं, दर्शन कर लूं उनके। तो उन्होंने कहा, हरिदास ठाकुर ने, महाप्रभु यहाँ पे शीघ्र आने वाले हैं, बोले यहाँ पे सुबह सुबह वहां पे मंदिर में प्रातःकालीन भोग लगता है, तो भोग लगने के बाद जब वहां देख के फिर आ जाएंगे। तो भगवान को भोग देखते थे जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी का चैतन्य महाप्रभु भोग देखा करते थे, कैसे जगन्नाथ जी को भोग लगाया जा रहा है सुबह सुबह का, ऐसे देखा करते थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा भोग लगाते देखते हुए, जगन्नाथ जी को भोग लग गया, दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु आ गए। अब चैतन्य महाप्रभु जो आए हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए और ये सनातन से मिलने के लिए, तो दोनों ने प्रणाम किया। हरिदास ठाकुर ने कहा, पता है महाप्रभु आज कौन आया है? आज आपके भक्त, प्रिय भक्त सनातन आए हैं। तो पहले तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को हग किया, आलिंगन किया। अब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये सनातन गोस्वामी वही हैं जिनसे आप मिले थे। महाप्रभु ने कहा, मैं जानता हूं, मैं तो इनसे बनारस में शिक्षा दी है, मैंने ही तो इन्हें वृंदावन भेजा, और फिर ये वापस यहाँ लौटा है लीलांचल, यहाँ जगन्नाथपुरी मेरे से लौटने आए हैं वृंदावन से। तो जैसे ही वो उनको छूने जा रहे थे, सनातन गोस्वामी ने कहा, नहीं 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 नहीं, मेरे को मत छूना, मैं बहुत ही नीच जाति का हूं, मैं मुसलमान हूं, ऊपर से मेरी बॉडी पे फुलफुले उठ रखे हैं, इसलिए नहीं मना किया कि मुझे दर्द होगा, इसलिए मना किया कि मेरे को छूने से भगवान अपवित्र हो जाएंगे, भगवान गंदे हो जाएंगे। मगर भगवान कभी अपवित्र होते हैं क्या? बोले, भगवान आप कभी अपवित्र नहीं हो सकते, मुझे मत छूइए। चैतन्य महाप्रभु के शरीर में जो फोड़े हो रखे थे ना, उन फोड़ों से कभी कभी कीड़ा ऐसे करके बाहर निकल जाता और उसको खाता, स्किन को ऊपर से खाया करता था। वो एकदम दुबले पतले हो रखे थे, ऊपर से खाया करता। और कभी कभी खाने के बाद जब कीड़े को एक शरीर से न्यूट्रिशन नहीं मिलता ना, तो कीड़ा शरीर से निकलता है और यूं यूं रेंगता हुआ चला जाता है। तो सनातन गोस्वामी पता है क्या करते? सुनो, हाई लेवल ऑफ डिवोशन, क्या शरीर से भी आसक्ति नहीं, कीड़े को उठाते यूं पकड़ के और अपने फफोलों पे रख लेते। बोले, अरे कीड़े, तेरा भोजन है ये शरीर, खाना है। मतलब ये तो मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूं, कीड़े को रख के अपने यहां रख देते। क्या सोचते कि कीड़ा, अरे कीड़ा है बेचारा, मेरे शरीर ही तो खा रहा है, खाना है, इसको कहां मिलेगा बाहर जाके, मेरे शरीर से कम कुछ तो न्यूट्रिशन मिल रहा है। सोच के देखो क्या हाई लेवल। अगर हमारे को कीड़ा काटे, एक मच्छर काटे, मेरा खून चूस रहा है, मान लो हमारा खून चूस रहा है, तो हम कभी ये सोच सकते हैं कि ये मच्छर कहीं और जाएगा, उसको हो सकता है न्यूट्रिशन ना मिले, मर जाए। जीव के प्रति दया, जीव दया, तो इतनी दया थी कि भाई जीव का खाना, मगर मेरा शरीर है तो मेरे शरीर से खा ले भाई। अगर हो सकता है मच्छर, जैसे हमारे को मच्छर काटते हैं, हम यूं मार देते हैं, यूं मार देते हैं, यूं मार देते हैं, मगर ये मारते नहीं थे जीव को। बोलते थे अगर न्यूट्रिशन, इसको प्रोटीन सोर्स मिल रहा है मेरे शरीर से, क्या दिक्कत है, इस शरीर से खा ले। तो इनको था कि भाई भगवान को मुझे टच नहीं करना है इतने गंदे शरीर से। तो ये भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े। चैतन्य महाप्रभु ने इनको उठाया और ऐसे करके हग कर लिया। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने हग किया, एकदम टाइटली पकड़ लिया, इनके शरीर के जितने भी वो हो रखे थे, है ना, जितने भी वो हो रखे थे, फफोले, घाव थे, वो खत्म हो गए और इनका शरीर दिव्य चमक में बदल गया, उससे चमक उठने लगी। हरि हरि बोल। तो भगवान के छूने से वो सारे के सारे जो फफोले थे, जब वो डिसीज थी, वो खत्म हो गए। छूने से केवल डिसीज खत्म हो गई। इससे एक चीज और सीख मिलती है, कभी कभी लोग ना अपनी ज्यादा चलाते हैं, प्रसाद मत खाओ, खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कभी कभी ना प्रसाद ठीक भी कर देता है, तुम्हें गले तक थोड़ा ना भरना है, पेट तक, यहाँ तक थोड़ा ना भरना है पेट में डाल के। कभी कभी थोड़ी सी चीज भी बहुत बड़ा चमत्कार कर देती है। भगवान के प्रसाद का मतलब क्या है? प्रभु के साक्षात दर्शन। जो व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता, उसके लिए प्रसाद लाओ, उसकी बुद्धि पे असर डालती है। जैसे इनके फफोले दूर उड़ गए, ये तो शुद्ध भक्त थे। अब कोई बहुत ही बड़ा नास्तिक को मंदिर नहीं जाना चाहता, क्या करना चाहता है? प्रसाद तो खाना चाहता है। उसको लाओ, उसको दो, तो उसके अंदर की जो मैल है, उसके अंदर का, वो साफ होता है उसके प्रसाद खाने से। इसलिए प्रसाद
की एक महत्वता है, इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में कि जब भी खाएं भोग लगा के खाएं। अगर नहीं भी कोई खा पाता, कोशिश करें जितनी बार हो सके भोग लगा के खाएं, इससे हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से पूछा, सब कुछ कुशल है? तो इन्होंने बताया, सनातन ने हाँ सब कुशल है, और आगे उत्तर दिया सनातन गोस्वामी ने कि मेरा स्वास्थ्य के बारे में तो आप जानते हैं कितनी बुरी हालत थी, मगर आपकी कृपा से मैं अब ठीक हो गया हूं। और सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि तुम्हारे आने से पहले यहाँ पे तुम्हारे दोनों भाई आए, रूप और अनुपम। रूप गोस्वामी और अनुपम ये यहाँ पे आए, 10 महीने तक रह के गए हैं। अब वो 10 दिन पहले ही बंगाल चले गए। तुम्हारे आने से पहले वो 10 महीने तक यहाँ थे, और अभी तुम्हारे आने से 10 दिन पहले ही अब वो वापस बंगाल को बढ़ गए हैं। और उन्हें बोला, जो तुम्हारे भाई था हे सनातन, जो तुम्हारा सबसे छोटा भाई था अनुपम, वो अब नहीं रहा, क्योंकि उसको अब भगवान का धाम मिल गया है। और वो पूरे दिन क्या करता था, वो एक बहुत ही बड़ा राम भक्त था, और वो पूरा दिन गाता रहता था, राम जी के भजन को ही गाता रहता था। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। पूरे दिन बोले राम भजन गाता रहता है, पूरी राम भक्ति में वो एंगेज हो रखा था। बोले वो भगवान राम के धाम को लौट गया, साकेत धाम को, अपने यहां से अपने दिव्य शरीर को छोड़ता हुआ भगवान राम के धाम को चला गया। सनातन गोस्वामी ने कहा, हम तीनों भाई किस हालातों में रहे हैं, इस कुल में, इतने खराब कुल में रहे हैं, हमने शास्त्रों के विपरीत कार्य किए हैं, हमने शास्त्रों के विरुद्ध गए हैं, मुसलमान के उसमें काम करना पड़ा हमें, मगर फिर भी आपने हमें स्वीकारा और मेरे भाई को धाम दे दिया। और उन्होंने बोला कि मेरा जो छोटा भाई था ना अनुपम, हम दोनों तो कृष्ण भक्त थे। सनातन गोस्वामी बोले, मैं रूप सनातन, हम दोनों तो कृष्ण भक्त थे, मगर जो हमारा तीसरा भाई जो सबसे छोटा था अनुपम, ये राम जी का बड़ा भक्त था। तो आप ये मत सोचो कि राम भक्ति छोटी होती है। किसने बोला राम भक्ति छोटी है? राम भक्ति छोटी नहीं होती। देखो क्या बोलते हैं, केशव धृता राम रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो केशव धृता यानी वही केशी असुर को मारने वाले, केशी यानी जो घोड़े का रूप लेके आया था, उस केशी को मारने वाले यानी कृष्ण ने जब केशी असुर का वध किया तो नाम खिलाया केशव। तो वही केशव यानी कृष्ण ने क्या लिया, केशव धृता राम रूपा, कृष्ण ने लिया राम रूप, जय जगदीश हरे। तो वही तो राम जी है, वही तो कृष्ण है। अपना ड्रेस बदल लेते हैं, बस ड्रेस बदल के आ जाते हैं। रस का भेद है। राम जी मर्यादा में सबसे ऊंचे हैं और भगवान कृष्ण लीलाओं में सबसे ऊंचे हैं। राम जी भी लीलाएं करते हैं, राम जी रास लीला भी करते, कृष्ण भगवान रास लीला भी करते हैं। और राम जी जो है उन्होंने एक ही पत्नी व्रत धारण कर रखा है। कुछ डिफरेंस है, मगर दोनों ही मनुष्य लीला करने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो भाई था बचपन से ही राम भक्ति में लगा रहता था, राम भजन में गाता रहता था। और उन्होंने कहा कि जब भी हमारे से वो भागवतम या कृष्ण कथाएं सुनता रहता था तो हम दोनों उसकी परीक्षा लिया करते थे। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं, क्या कहते हैं? सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि हम ऐसे उसकी परीक्षा लिया करते थे। शुना वल्लभ कृष्ण परम मधुर, सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास प्रचुर, कृष्ण भजन करी तुम आमा दुहार संगे, तीन भाई एकत्र रहीमु कृष्ण कथा रंगे। तीनों भाई मिलके कृष्ण कथा करते थे। शुना वल्लभ, अनुपम का नाम था वल्लभ, अनुपम को वल्लभ भी इसका एक नाम था। बोले शुना वल्लभ कृष्ण परम मधुर, अरे कृष्ण सबसे ऊंचे हैं, तुम्हारे राम जी ऊंचे नहीं है। सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास प्रचुर, है ना, और उन्हीं के कारण सारी प्रेम विलास सारी मधुरता कृष्ण से ही आती है। उनका परीक्षा लिया करते थे अपने भाई अनुपम का। जैसे कभी कभी घर में कोई राम भक्त होता है, कृष्ण भक्त होता है, बनती नहीं, क्यों नहीं बनती? तो डिस्कशन किया करते थे, राम भक्त कृष्ण भक्त आपस में डिस्कशन कर रहे हैं।
तीनों भाई हमेशा एक साथ रह के राम जी के बारे में, कृष्ण कथाओं के बारे में डिस्कस किया करते थे। और उन्होंने बोला, अब जब ये बड़ा होता गया, सनातन गोस्वामी बोले तो हमारे को अनुपम ने बोले कि मेरा जो इच्छा है ना, वल्लभ ने कहा कि मैं आपके आदेशों की उल्लंघना कैसे कर सकता हूं, मुझे आप दीक्षा दीजिए कृष्ण मंत्र की, ताकि मैं भक्ति कर सकूं। तो इन्होंने कृष्ण मंत्र की अपने भाइयों से दीक्षा मांगी थी। तो इनके भाइयों ने इस अनुपम को एक मंत्र दिया, कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले अगर तुम राम जी को यहाँ पे राधा माधव मानते हो तो कृष्ण के रूप में पाओगे भगवान को मृत्यु के बाद। अगर आप यहाँ पे राम जी को रामचंद्र मानते हो और हरे को सीता मानते हो, सीता राम मानते हो, तो राम जी को पाओगे। ये डिफरेंस आ जाता है। एक ही मंत्र आप जो थिंकिंग करोगे, उस भगवान आपको उस लीला में पहुंचाएंगे। और कैसे पता चलेगा? चैंटिंग करते करते आपको अपने आप पता चलेगा कि मेरे को भगवान का सबसे अच्छा अवतार कौन सा लगता है। जरूरी नहीं है कि सबके सब कृष्ण धाम ही जाएंगे, हो सकता है कोई विष्णु के वैकुंठ जाए, हो सकता है कोई नरसिंह के वैकुंठ जाए, हो सकता है कोई वामन भगवान के वैकुंठ जाए, हो सकता है कोई भगवान कृष्ण के धाम जाए, कोई द्वारका धाम जाए, कोई जगन्नाथ जी के जगन्नाथपुरी धाम जाए। सारे लोग एक जैसे कभी नहीं हो सकते। मेन चीज ये है कि सारे भगवान एक ही का स्वरूप है। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि हमारा जो भाई था वो कहता था हमारे को कि मुझे आज्ञा दो, मैं कैसे जन्म जन्मांतर तक राम जी की भक्ति कर सकता हूं। मुझे बताओ मेरे बड़े भाइयों, मेरे बड़े भ्राताओं, राम जी की मुझे भक्ति करनी है आजीवन। तो ये सुनकर उन दोनों भाइयों ने उसका आलिंगन हक किया और उसे कहा कि तुम महान भक्त हो और तुम जरूर एक दिन राम जी को प्राप्त करोगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और देखो आज वही दिन है, तुम्हारा भाई देखो, तुम आज मुझसे यहाँ मिलने आए तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे तीसरा जो भाई, तुम 3 भाई थे, तीसरा भाई अनुपम यानी वल्लभ को भगवान राम जी का धाम मिल गया। और इसी अनुपम के बेटे थे जिनका नाम था जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी का जन्म हो चुका था। अब जीव गोस्वामी की कथा आगे आपको बताएंगे, रूप गोस्वामी की आगे बताएंगे, पर रूप यानी अनुपम के बेटे थे जीव गोस्वामी, तीसरे भाई के बेटे, क्योंकि ये 2 तो ब्रह्मचारी बन के रहे हैं। रूप और सनातन तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं, इन्होंने शादी नहीं करी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऐसे ही मैं तुम्हें घटना सुनाता हूं। सनातन एक घटना सुनो। मेरा एक भक्त था, उसका नाम था मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त भगवान राम की लीला में हनुमान जी थे। और चैतन्य महाप्रभु के बड़े क्लोज भक्त में से आते हैं मुरारी गुप्त। तो मुरारी गुप्त आज के समय में जो इस्कॉन मायापुर मंदिर है, इस्कॉन मायापुर के बिल्कुल मायापुर के पास में ही पड़ता है मुरारी गुप्त का घर। ज्यादातर लोग वहां पहुंचते नहीं, मैंने तो देखा नहीं कभी किसी को वहां जाते हुए, बहुत रेयर ही पहुंचते हैं जिसको पता होता है। वो इस्कॉन से पहले एक गली जा रही है, उससे कम से कम 300-400 मीटर वो अंदर जाके है, तो उसमें जाना होता है और उस रास्ते से, पतले रास्ते से पूरा अंदर अंदर पैदल जाते हैं। तो मुरारी गुप्त जो थे ये राम जी की लीला में हनुमान जी थे। अब जब चैतन्य महाप्रभु आए तो हनुमान जी भी आ गए मुरारी गुप्त बन के। गुप्ता नहीं थे, गुप्ता जी, ये मुरारी गुप्त थे। तो मुरारी गुप्त जो थे ये राम भजन किया करते थे। तो एक बार ना मुरारी गुप्त ने अपने पास महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे, एक बड़ा चाकू रखा था उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, ये चैतन्य महाप्रभु तो मुझसे हरे कृष्णा कराते जाते हैं, मैं चलता आज चाकू लूंगा, अपने आप को काट डालूंगा, मार डालूंगा, बहुत हो गया हरे कृष्णा, मुझसे नहीं हो रही कृष्ण भक्ति, मैं राम जी का भक्त हूं, मुझे राम नाम चाहिए। और ये कृष्णा 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 करवा रहे हैं, बार बार मुझसे कह रहे हैं कहो कृष्ण, लहो कृष्ण, बोलो कृष्ण नाम, हर जगह कह रहे हैं कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। अरे मैं नहीं लेता, मैं राम जी का नाम लेता हूं, मुझसे नहीं हो रहा, मार डालूंगा अपने आप को। चैतन्य महाप्रभु मिलने आए, मुरारी को दिखाओ मुझे क्या है ये। जब उनको पता चला, देखा एक चाकू है, मारने के लिए अपने आप को अपने आप को सुसाइड करने जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को उनके घर के अंदर क्या दर्शन दिया? राम जी का, राम जी के रूप में धनुष बाण लिए हुए, और ऐसे दर्शन देते हुए मुरारी गुप्त को कहा, हे मुरारी गुप्त, अरे मैं ही तो हूं, मैं ही चैतन्य हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं। मुरारी गुप्त के घर के अंदर जाके राम जी के रूप में दर्शन दिए। वो घर आज भी प्रेजेंट है, मुरारी गुप्त का घर, इस्कॉन मायापुर से कुछ पहले। आप गूगल पे सर्च मार के देखो मुरारी गुप्त हाउस मायापुर, आपको मिलेगा। वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने राम जी का दर्शन करवाया मुरारी गुप्त को। तो उनको पता चला कि हाँ, कि मैं जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यहाँ पे जो राम है वो मेरे वाले राम जी हैं।
क्योंकि हनुमान जी का रूप है ना, उनको कृष्ण ज्यादा राम नाम चाहिए। अगर आप ये हरे कृष्णा जपते हो, राम जी को थिंकिंग करते हो, तो राम जी के धाम जाओगे। बलराम जी का थिंकिंग करते हो तो फिर कृष्ण धाम जाओगे। राधा माधव की थिंकिंग करते हो तो कृष्ण धाम जाओगे। तो आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अच्छा हुआ तुम यहां आ गए, अब तुम यहाँ पे इस छोटे से कुटिया में हरिदास ठाकुर के साथ रहो और यहाँ पे उनके साथ बैठ के यहाँ पे जप करो, क्योंकि हरिदास ठाकुर भी अंदर नहीं जा सकते थे, अंदर एंट्री अलाउड नहीं थी। सनातन गोस्वामी भी मुस्लिम बन गए थे, तो बाद में भक्त बने, तो उनको अंदर एंट्री अलाउड नहीं थी। दोनों को अंदर एंट्री अलाउड नहीं थी, तो बोले आप दोनों इनके साथ बैठ के यहाँ पे जप किया करो। तो क्या करते सनातन गोस्वामी, वहां पे जब भी वो रोज सुबह देखते जगन्नाथ जी के टेंपल का चक्र देखते, वो जो चक्र है दूर से, उसको सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है, दूर से देखते और उसको देखते ही प्रणाम करते। कहा जाता है कि अगर कोई जगन्नाथपुरी के टेंपल के अंदर एंटर ना कर पाए किसी कारणवश, जैसे उनका कारण था कि वो एक मुसलमान को एंट्री नहीं मिल पा रही थी, तो वो लोग चक्र के दर्शन किया करते थे, क्योंकि पूरे साल उनको वेट करना पड़ता था रथ यात्रा का उस एक दिन का, कि भगवान कब जगन्नाथ जी बाहर निकलेंगे, हम दर्शन कर पाएंगे, और वापस रिटर्न ऑफ रथ यात्रा की कब अपने मंदिर गुंडीचा से वापस श्री मंदिर जाएंगे। इन दिनों का वो वेट किया करते थे, पर बाकी टाइम वो भगवान के चक्र का दर्शन करते थे और उस चक्र को प्रणाम किया करते थे। और उनके आने वाले टाइम में फिर आगे जाके पतित पावन जगन्नाथ जी की स्थापना हुई, तो लोग बाहर से ही आज भी लोग पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। मंदिर वो जगन्नाथपुरी का खुला रहता है 4 AM to 1 AM, 21 घंटे मंदिर खुलता है। कई लोग जो अंदर दर्शन करके आ जाते हैं, दोबारा नहीं जा पाते, तो बाहर से दूर से देखते हैं पतित पावन जगन्नाथ जी को, और उनके सामने ही खड़े खड़े रो रहे होते हैं, अपनी बातें बोल रहे होते हैं जगन्नाथ जी से कि हमारे को भी काश अंदर आने का मौका मिलता। तो जगन्नाथपुरी में ऐसा है। तो ये भी नील चक्र को देख के वहां पे उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके मंदिर को चक्र को देख के। और जब जब होता कृष्ण कथाओं पे चैतन्य महाप्रभु से मिलकर चर्चाएं करते, चैतन्य महाप्रभु के सामने इनके सामने बैठ जाते, और चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर, सनातन गोस्वामी और अपने सारे भक्तों को बैठ के कथा सुनाते। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा रह रहे थे, सिद्ध बकुल में रहते थे, उस बकुल के वृक्ष के वहीं पे कुटिया थी, वहां पे हरिदास ठाकुर के साथ सनातन गोस्वामी रहा करते थे। अब आपको समझ में आया क्या था ये स्टोरी, कैसे से कैसे लिंक हो जाती है जगन्नाथपुरी की, कहां से कहां लिंक करते हुए चले गए हम। तो ये था सनातन गोस्वामी के आज के बारे में। और जब भी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से आते, अपने साथ महाप्रसाद जरूर लेके आते। तो जब भी लाते इन दोनों भक्तों को महाप्रसाद देते, क्योंकि प्रसाद में कभी भेद नहीं होना चाहिए। जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की ऐसी कृपा, ऐसी मान्यता बिल्कुल है कि चाहे कुत्ते का जूठा भी, कुत्ते ने जैसे कुत्ता खा रहा है, उसके मुंह से गिर गया जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, तो आप उस कुत्ते का जूठा खा लो, उसको जूठा नहीं माना जाता। एक प्रभु जी माता जी जो बिल्कुल अननोन है, या 2 प्रभु जी जो बिल्कुल अननोन है, अगर वो किसी का खा ले तो जूठा नहीं माना जाता। मान लो हम भक्ति कर रहे हैं, सामने वाला अभक्त है, मांस खाता है, रोज मछली खाता है, अगर आप उसका भी जूठा खा लो तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। जगन्नाथ जी के प्रसाद में ये जूठे उठे का वो नहीं लगता है, जूठे का कोई भी भेदभाव नहीं है जगन्नाथ जी के प्रसाद में और भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव के महाप्रसाद में। इनमें कोई भी छूत का अभाव नहीं है कि ये है वो है, इसने खा लिया उसने खा लिया, इसका जूठा नहीं खाएंगे, ऐसा वहां पे नहीं है भेदभाव। तो चैतन्य महाप्रभु जब भी भगवान के दर्शन करके आते, जगन्नाथ जी का जगन्नाथ महाप्रसाद लेके आते, और स्पेशली सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बोल देते। बोलो जगन्नाथ महाप्रसाद की जय। तो ये था आज की कथा के बारे में। हरे कृष्णा।